नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल एसएससी ड्रीम्स क्लब पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपन इंडियन पॉलिटी कर रहे थे। इंडियन पॉलिटी में अपन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे, भारत का संविधान। भारत के संविधान में अपन कर रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान अपन कर रहे थे। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक, और इसकी प्रेरणा जो ली गई थी वो यूएसए से, प्रेरणा ली गई थी यूएसए से। अब आगे अपन बात करते हैं तो आर्टिकल 12 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा या राज्य को परिभाषित करने वाले भारत सरकार व संसद। भारत सरकार व संसद। उसके बाद अपन बात करते हैं तो राज्य सरकार व विधानमंडल। उसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार व नगर पालिकाएं। पंचायतें और जिला खंड। राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में राज्य में कौन कौन शामिल होते हैं? भारत सरकार की संसद, राज्य सरकार के विधानमंडल, स्थानीय सरकार की नगर पालिका, पंचायतें और जिला खंड। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 में क्या है? मौलिक अधिकारों में अधिकारों के वीडियो में असंगत वीडियो को निरस्त करना या शून्य करना। शून्य करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन अपन दो तरह से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। हाई कोर्ट में आर्टिकल 225 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 13(1) में क्या है? संविधान से पूर्व की विधियां। संविधान से पूर्व की विधियां। और आर्टिकल 13(2) में क्या है? 13(2) में संविधान के बाद की विधियां। संविधान के बाद की विधियां। मौलिक आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों में असंगत विधियों को निरस्त करना या शून्य करना, जिसके तहत न्यायिक पुनरावलोकन करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं आगे मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है वो 6 प्रकार से किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया। 1 नंबर समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। इसके बाद करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। और इसके बाद अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक। इसके बाद हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 और 30 में अपन ये पढ़ेंगे। इसके बाद 6 नंबर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह पढ़ेंगे अपना आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण 6 प्रकार से किया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 26, और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 28 और 29 में, 29 और 30 में, और शैक्षणिक उपचारों का अधिकार है हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में। इसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं तो अपन समानता का अधिकार पढ़ते हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता अधिकार में बात करते हैं आर्टिकल 14 की। इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक अपन पढ़ेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधियों में समानता व कानून का संरक्षण, कानून का संरक्षण, विधियों में समानता व कानून का संरक्षण। अब आर्टिकल 14 में एब्सेंस है, जो अपवाद है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। राष्ट्रपति राज्यपाल को अपन किसी भी कोर्ट में कहीं भी अपन उनके ऊपर कोई केस मामला कुछ दर्ज नहीं कर सकते जब तक वो राष्ट्रपति के पद पर है। वो अपना कार्यकाल वो छोड़ देते हैं, उसके बाद अपन उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 105 के तहत, आर्टिकल 105 के आर्टिकल 105 के तहत अपन विधायिका के सदस्यों को विशेष अधिकार, विधायिका के सदस्यों को विशेष अधिकार। सॉरी, आर्टिकल 105 में है संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार, संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार। और आर्टिकल 194 में, आर्टिकल 194 में विधायिका के सदस्यों को विशेष अधिकार। आर्टिकल 105 में 301 राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष अधिकार, 105 में संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार, आर्टिकल 194 में विधायिका के सदस्यों को विशेष अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की।
आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति व जाति धर्म मूलवंश लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद में प्रतिबंध। आधार पर विभेद में प्रतिबंध। विभेद में प्रतिबंध। अब इसमें भी आपसे अपवाद है। अपवाद की बात करें तो आर्टिकल 15 के तीसरे में क्या कहता है कि महिलाओं और बालकों को विशेष अधिकार है। महिलाओं व बालकों के लिए विशेष अधिकार। इसके बाद हम बात करते हैं 15(4) में भी है। 15(4) में क्या है? जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को छूट है। इसके बाद हम बात करते हैं 15(5) में। 15(5) में क्या है? 15(5) में शैक्षणिक संस्थानों में छूट। पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु छूट। ये कितनी है? 27%। इसका उदाहरण क्या है? 93 संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था? 2005 में। 93 संविधान संशोधन 2005 में। अब आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर। अब इसकी बात करें तो इसमें अपवाद है। अपवाद के SC/ST को विशेष है। SC/ST को विशेष छूट। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पष्टता का अंत या उन्मूलन। या अंत। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। आज अपन अपनी क्लास में इतना ही करते हैं। कल आगे 2 नंबर स्वतंत्रता का अधिकार भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।